संसारियों के पास रहो, संसारियों की परीक्षा लो। स्वयं के पास रहो तो समीक्षा करो और भगवान की प्रतीक्षा। आज समय हमारा ऐसा है कि हमसे क्या नहीं होता, प्रतीक्षा। कोई प्रतीक्षा नहीं करना चाहता। किसी को कह दो महाराज तुरंत रिजल्ट चाहिए। कोई अगर महाराज जी कह दे कि भाई मेरे पास आने से, ये काम करने से ये काम बन जाता, तुरंत अरे महाराज जी सच में। कोई ने कह दिया ये चीज करो, यहाँ पे नारियल चढ़ाओ, बड़े सिद्ध देवता हैं, तुम्हारे काम बन जाएगा। दूसरे दिन से देखो वहां नारियल के ढेर लग जाएगा। भगवान की प्रतीक्षा करो, जितनी सहन शक्ति तुम्हारे पास होगी। ठाकुर जी अगर तकलीफ भी देते हैं तो ये सोचो कि तकलीफ उसी को दिया। अच्छा एक बात बताओ, परीक्षा में कौन बैठता है? परीक्षाएं कठिन किसकी होती हैं? जो नीचे की परीक्षा को पार करके ऊपर पहुंचता है, उसकी परीक्षा उसी तरह कठिन होती जाती है। एक व्यक्ति ने परीक्षा दिया, उसके बाद उसने 10th का एग्जाम पास कर लिया, तो उसके बाद उसे 12th का एग्जाम देना पड़ेगा। 12th का एग्जाम पास कर लिया तो बीए का एग्जाम देना पड़ेगा। बीए का एग्जाम पास कर लिया तो एमए का देना पड़ेगा। एमए कर लिया तो पीएचडी करेगा। क्यों? क्योंकि उसने एग्जाम पास करते गया तो उसकी उसी तरह महाराज उसकी परीक्षाएं कठिन होती गई। पर कोई महाराज अपने 8वीं क्लास में ही फेल हो गया, उसकी कोई परीक्षा होगी? बोलो, उसकी परीक्षा होगी? उसकी नहीं होगी, क्योंकि वो तो 8वीं में ही फेल हो गया, वो पहले ही फेल हो गया, तो उसकी क्या परीक्षा होगी? तो भगवान दुख भी उसे देते हैं जिस पे भगवान की विशेष कृपा होती है। भगवान भी देखते हैं कि उसकी भक्ति सच्ची है या फिर ऐसी आधी अधूरी। भगवान भी समय समय पर चेक करते हैं, तो तकलीफ भी मिलती है, तो ये समझो कि भगवान की कृपा है। प्रतीक्षा करो और खुद की समीक्षा करो, हमें क्या दुर्गुण है। मन में बैठ के कुछ समय तो निकालो ऐसा कि मन में खुद को महाराज खुद की समीक्षा करो कि मेरे अंदर दुर्गुण क्या है, मेरे अंदर मैंने क्या क्या गलत काम किया। आप सुबह से बैठकर महाराज कितने सारे गलत काम करते हो, कितने सारे झूठ बोलते हो, उन सबका महाराज मुआयना सामने बैठकर जरूर करो। एक बनिया भी दिन भर सामान बेचता है, शाम को बैठ के हिसाब लगाता है, ये सामान मैंने इतने का बेचा, ये इतने का बेचा, इतना उधार किया। तुमने इतने जीवन भर में पूरे 24 घंटे में क्या क्या किया, कम से कम उसकी समीक्षा तो करो, मैंने विचार तो करो। इस समय में तुमने किस तरीके से बिताया, इस समय को किस तरीके से तुमने यापन किया। इस सृष्टि को तो भगवान इसीलिए बनाते हैं। कर्म के अनुसार हमें फल मिलता है। कोई किसी का महाराज सुख नहीं दे सकता, कोई दुख नहीं दे सकता। मेरे पास कोई जादू नहीं है कि मैं यहाँ से मंत्र पढ़ूं और आप सब पर छोड़ दूं, आपको दुख दूर हो जाए। नहीं है कोई जादू। जादू है तो केवल आपके अंदर है। खुद के आत्मज्ञान को जिस दिन जगा लिए तुम्हारे अंदर संत जन गाता है। तो मंगलाचरण के पहले श्लोक में महाराज भगवान के सुंदर स्वरूप का प्रतिपादन किया गया। दूसरे श्लोक में कहते हैं धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तव मत्र वस्तु सेवदं तापत्रयो। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किमापरैरीश्वरः सद्यो ह्यद्य वरुध्यते कृतभृत्सुभिस्तच्छया। दूसरे श्लोक में धर्म का प्रतिपादन करके बताया। ये धर्म क्या है? धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां। ये जो निर्मत्सरता है इसको दूर करो।
मत्सरता हमारे मन में, ईर्षा, मद, मोह, लोभ, काम, क्रोध, इनको अपने जीवन से दूर। ब्रह्मा को तप से, जो ब्रह्मा की उत्पत्ति कर देते, जिसके तप करने से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई? नारायण लेटे हैं, नारायण के नाभि कमल से एक कमल पुष्प निकला, उसमें चार मुख वाले चतुर्मुख ब्रह्मा जी विराजित हैं। उन्हें ब्रह्मा जी ने उस तंतुक में प्रवेश किया, फिर ऊपर आए, फिर प्रवेश किया, उसका आदि अंत का पता नहीं लगा पाए। तब उनको एक आवाज सुनाई दी। क्या आवाज? तप करने से जब उन्होंने तप किया, तब नारायण ने उनका हाथ पकड़ा और कह दिया, मैं तुम्हें पूरे संसार का ब्रह्मा बना। तो तापत्रय विनाशाय तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन कर देने वाली यह भागवत कथा। तो भागवत कैसी है? दिव्य है, धर्म को प्रतिपादित करने वाली कथा है। तृतीय सत्यम परम धीमहि, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। भागवत जी का प्रथम जब हुआ शुरुआत हुई तो सत्यम परम धीमहि, जब मध्य आता है दसम स्कंद, वहां भी सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम नीतम च सत्य, सत्य का प्रतिपादन किया। अंत में भी जब आता है वहां भी सत्य का प्रतिपादन। तो क्या मतलब? भागवत में त्रिकालदर्शी तीनों जगह सत्य का प्रतिपादन किया गया। क्या कहना चाहते हैं वेदव्यास जी? वेदव्यास जी शायद यह समझाना चाहते हैं कि आज आप प्रथम दिन कलावा बांधकर परिवार के साथ में गठबंधन करके 7 दिन तक भागवत श्रवण कर रहे हो, पर इस भागवत सुनने का फल कब मिलेगा? जब आप मन में संकल्प लोगों की ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलो। सत्यम परम धीमहि, जिस दिन से आपने सत्य बोलने का महाराज निर्णय ले लिया, उस दिन से भागवत सुनने के आप अधिकारी हो गए। तो ये भागवत क्या है? सत्यम परम धीमहि, सत्य का उजागर कर देने वाली और ये तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन कर देने वाली यह भागवत। भागवत श्रवण करने से हमारे मन की व्याधि मिट जाती है। हमारे दुख मिटेंगे कि नहीं मिटेंगे, पर दुख को दिखाने वाले, दुख को प्रकट करने वाले तत्व हैं वो मिट जाएंगे। अभी कोरोना हुआ था, तो कोरोना को दूर करने के लिए क्या लगाया था? वैक्सीन क्या करती है? क्या कोरोना को खत्म करती है? नहीं, कोरोना को नहीं खत्म करती। कोरोना से ज्यादा हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ा देती है, जिससे वो कोरोना हमारे ऊपर असर नहीं करता। इसी प्रकार जब आपके मन में तकलीफ होती है, दुख होता है, तो ये भागवत क्या करती है? उस दुख को सहने की क्षमता आप में बढ़ा देती है, जिससे वह दुख आता तो है पर आपको पता नहीं चलता। भागवत ऐसे। वाह महाराज जी, बड़ा अच्छा आपने भागवत का प्रतिपादन किया, बड़ी अच्छी बात बता दे। पर ये भागवत को कौन कौन सुन सकता है? कैसी है ये भागवत? तो सुखदेव महाराज वेदव्यास जी कहते हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाव। भागवत जी का वर्णन करते हैं। भागवत क्या है? निगम रूपी कल्प वृक्ष है, जो वेद रूपी कल्प वृक्ष है। उस विशाल वृक्ष के पिलपिला फल है, और जब वो गिरा होगा तो गिरते ही धम्म से फूट गया होगा, मिट्टी लग गई होगी, कचड़ा लग गया होगा, तो खाने लायक बचा कहाँ होगा? बोले नहीं, ये निगम रूपी कल्प वृक्ष का फल है, पर ये ऐसे धम्म से गिरता तो हो सकता था ये फट जाता, क्योंकि यह रस ऐसा है जिसमें ना गुठली है ना छिलका है। ये रसामृत है, अमृत के समान रस है। इसको उठाओ और पी जाओ। चलो महाराज, आपकी बात रस है, मीठा भी है। बोले मीठा, इसकी क्या गारंटी है? बोले सुख मुख लग जाने से। कहते तोता का मुख अगर किसी फल में लग जाए तो वो फल कभी खट्टा नहीं होता, वो फल मीठा होता है। तो हमारे इस भागवत रूपी
फल में किसका मुख लगा है? सुखदेव जी का मुख लग जाने से ये फल की गारंटी होगी, मोहर लग गया कि ये फल मीठा ही। चलो भाई, आपने फल बड़ा अच्छा है, पीने के लिए बता दिया, मीठा भी है, पर इसे पी कौन सकते हैं? मुँह रहो रसिका वो भी भावुका। बोले ये कथा तो सार्वभौम है, पर दो लोगों का नाम लिखा। किसका किसका? रसिक और भावुक। भागवत रूपी रस को कौन कौन पी सकता है? बोले या भागवत रूपी रस रसिक और भावुकों के लिए है। क्यों? क्योंकि इनको प्यास ज्यादा है।